बैठ के बोलना आराम से, कुछ नहीं है सर। अच्छा चिट्टू, पिछले हफ्ते तू था नहीं, तो उससे पहले हमने जो किया था अब तक का कोई रिवीजन मैं तेरे से सुनना चाहूंगा कि फिलहाल क्या हुआ अब तक, क्या हुआ अब तक। भगवद गीता में कुल कितने श्लोक हैं? मैंने नोट किया एक्चुअली। हाँ 700, हाँ बिल्कुल 700। टोटल 700 इसमें से श्री कृष्ण 574, वेरी गुड। संजय ने 41, धृतराष्ट्र ने 1 बोला क्योंकि वो एक अच्छा लिसनर था, मगर very good. इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। वेरी गुड। और अर्जुन ने 84 बोला। अर्जुन ने 84 बोले। हमेशा एक सवाल पूछता रहता था भगवान कृष्ण से और वो उनका जवाब देते रहते थे। तो दूसरे अध्याय में ऐसा हुआ था कि अर्जुन ने अपने नहीं रह सकते। इससे अच्छा मैं खुद ही मरूं। ऐसे ठीक है। तो ये बात हुई थी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे कि तेरे को ये करना चाहिए, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। और अगर मतलब अर्जुन बहुत ही वो था, डिमोटिवेटेड था, इसलिए भगवान कृष्ण हमेशा उसको अर्जुन को बोल रहे थे कि अर्जुन तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारे गुरु को तुमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज होती है सही, एक होती है गलत, एक होता है अच्छा, एक होता है बुरा। अर्जुन बुरी चीज तो करेगा मगर वो सही चीज करेगा अपने गुरु के साथ लड़के और अपने रिश्तेदार को, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ। और भगवान कृष्ण अर्जुन को यही एक्सप्लेन कर रहे थे। और भगवान कृष्ण बोल तो रहे थे मगर अर्जुन बीच में बोलना शुरू हो जा रहा था, क्योंकि अर्जुन को बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के दोस्त और गुरु बनके उसकी लात खाने को भी तैयार थे रथ में चलते हुए। तो ये दूसरे श्लोक में हो रहा था अब तक। हाँ जी, बहुत अच्छा स्टडी कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ये स्टडी कर रहा है। और कोई बताना चाहेगा अब तक क्या हुआ भगवद गीता में, अब तक क्या हुआ था? आप बताना चाहेंगे जी? नहीं कोई बात नहीं, तो गलत भी हो जाएगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा बहुत। हाँ जी लक्ष्मी, आप बताना चाहोगी कुछ भगवद गीता में अभी तक क्या सीखा? जब वो युद्ध के लिए, जब वो कृष्ण जी ना वो जब बीच में लाते हैं वो युद्ध, वो एक्चुअली वो इसलिए ला रहे थे कि बता रहे थे कि एक्चुअली मेरा कोई दूर का कोई बाहर का कोई दुश्मन नहीं है, हमने अब आप मतलब अपने ही लोग हमारे सबसे बड़े, उनको कैसे टैकल करना, उनसे मतलब कि प्रॉब्लम उनको फेस करना कैसे करें, वो चीज़ सीखेंगे हम इससे। मतलब ये प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जोड़ना है, भगवद गीता को प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे जोड़ा इन्होंने, कितने अच्छे तरीके से जोड़ा कि जब युद्ध भूमि के बीचों बीच वो ले गए तो क्या मतलब था, बीचों बीच ले जाने का क्या मतलब था, ये बताया कि वो हमारे जो सगे संबंधी हैं, हमारे उसके सगे संबंधी उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे, यहाँ पर हमारे सगे संबंधी हमारे साथ युद्ध करने को तैयार होते हैं। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। मन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्यों जी? पीएचडी की थी मन जी, मास्टरी है पहले। नहीं एब्सेंट स्टूडेंट क्यों? आपको मैंने कई बार देखा दुकान में, आप आराम से सबसे चुपचाप से बैठ के पढ़ रहे होते हैं और आपको संस्कृत के श्लोक भी अच्छी तरह से आते हैं। आप ऐसे बनते हैं बैक बेंचर, आप है नहीं बैक बेंचर, जानबूझ के बनते हैं बैक बेंचर, ऐसे है नहीं आप, हैं? पंडित जी कुछ आप बोलना चाहेंगे कुछ जो अब तक भगवद गीता में आपने समझा, सीखा, क्या देखा आपने? आज हम रिवीजन सेशन रखेंगे, लो बताओ आप थोड़ा उस तरफ। बिल्कुल जी, मैंने भगवत गीता में ये अध्ययन किया है कि अपने जीवन शैली को कैसे चेंज करना है और कैसे अच्छी बातें अपनानी है और कैसे अपने जीवन में किससे कैसे बर्ताव करना है। मतलब जी जो बुरे भी है उनको भी अच्छा मान के उनसे जो शब्द आते हैं कई बार कि बुरे बोल दिए वो भी ग्रहण करने हैं, क्योंकि हमने किसी को बुरा नहीं बोलना है, हमने सिर्फ ज्ञान सीखना है। अच्छा बुरा तो हम कभी भी देख सकते हैं अपने चारों ओर के वातावरण में, कहीं भी किसी से भी, लेकिन ये बात है कि भाई हमने जो बुरा इंसान होगा, अच्छा इंसान, उनसे अच्छी बातें ग्रहण करनी है, द्वेष नहीं करना है। बस यही सीखा मैंने अभी तक गीता पढ़ के। भगवद गीता में अभी तक पहले अध्याय में क्या हुआ? पहले अध्याय में अर्जुन को भगवान ने
बताया कि जो धर्म क्षेत्र और धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में बताया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब अपने हमने भगवत गीता को इस ढंग से किया है कि पहला अध्याय तो मेरे को नहीं लगता कि हमको भूलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जी, मतलब ऐसा जैसा कुछ स्टोरी के माध्यम से कि क्या हुआ, ऐसे आप धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की तरफ मत जाओ आप। बिल्कुल जी, कि धृतराष्ट्र, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, फिर ये हाँ जी। सीन हुआ, फिर ऐसा हुआ, रथ आया बीच में, ऐसे ऐसे बताओ। बिल्कुल जी, ये ठीक है, तो किताब में लिखा हुआ है, भगवत जी। गीता में लिखा है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम कुर्वत संजय। हाँ जी। ठीक है। आप ये बताओ कि कोई आपसे जीवन में ये पूछे, मान लो आपसे पूछे कि भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या हुआ था, हाँ जी। तो आपको ये पता होना चाहिए। 18 अध्याय है भगवत गीता में, पहले अध्याय में क्या हुआ था आपको ये पता होना चाहिए। नहीं मेरे से ये है तो मैं कैसे लूंगा वो। बहुत बढ़िया। भगवान ने जब उसको बोला कि ये काम करना होगा, ये हकीकत है। कुछ एक में तो हमारे को एक करने बोला, तो वह अर्जुन को जो विषाद हुआ ना, तो उसने बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान ने तब उनको शिक्षा दी कि नहीं, ये तो को करना होगा, इसको करना होगा। कर्म के बाद तब तो आगे सो, तब उसके अर्जुन को जो गीता जी मतलब स्टेप बाइज उन्होंने बताया कि ये तो करेंगे। वो तो पहले मेरे अवतार मारेंगे, वो तो तेरे को तो निमित्त बनाया हमने। तो विषाद को रोकने के लिए जो है विषाद योग है, ये पहला अध्याय जो है, तो अर्जुन को जो विषाद हो गया था, तो इसके आगे फिर आगे इसके है गीता जी है ना, हमारे को जीवन में जीने की कला सिखाती है। जैसे हम जीवन को, अगर गीता के इसमें जहाँ हम अपने जीवन को करें तो हमारे जीवन जो है सुचारू रूप से बड़ा इसमें चल सकता है। अभी अगर हम एक श्लोक लेके अपने जीवन में उतारे तो हाँ, एक भी उतारे तो हम अपने जीवन में जो सफल हो सकते हैं। हाँ जी, श्लोकों में हाँ, हमको जीवन में अपने लाइफ को बदलने के लिए वो सिर्फ 5-7 ही श्लोक चाहिए। हाँ, लेकिन वो 5-7 श्लोक हैं कौन से, उनको पकड़ने के लिए आपको 700 सुनने पड़ेंगे। पर उसमें हाँ, फिर उसमें मनन होगा, मनन के बाद तब अपने जीवन में हम इसमें भी उतारेंगे, तब हमारा जीवन जो सफल होगा। हाँ, तो ये गीता जी आप पढ़ के ऐसे थोड़े, इसको तो बड़ा भारी इसमें डीपली जो पढ़ेंगे ना, तब जाके कहीं समझ आएगी। ऐसे समझे पढ़ते हो अक्सर, मैंने देखा आपको दुकान में 2-4 बार मैं कैसे कहते हैं, पढ़ते हो। कुछ लगाया होता है ना समय पास करने के लिए, तब उसके देता है। अच्छी हैबिट है। मर्जी कुछ बोलना बोलो आप, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ जो आप बोलेंगे। जो भगवत गीता से अब तक समझा आपने, लाइफ में क्या समझा भगवत गीता को, आप क्या बोलते हो, क्या चीज है ये, इसके बारे में अपनी राय, सबकी राय ले रहे हैं हम। बोला भाई का नंबर भी आना चाहिए। मेरे अलावा बाकी सब नहीं, आपको बाकी इनका नंबर। चलो बोलेंगे फिर। बोलो आप बताओ, बोलो कुछ तो बोलो कि भगवत गीता को क्या समझते हैं आप, क्या है इससे, क्या निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष है। बिटिया कुछ बोलना चाहोगे भगवत गीता के बारे में? सुना है वैसे आपने? लो पकड़ो इसको, एक मिनट पकड़ो सही, कोई बात नहीं आता तो। यहाँ कौन से बड़े बड़े स्कॉलर बैठे, जो मैं पूछूंगा वो बोलना आपने। आपने भगवत गीता का नाम सुना है? हाँ। कभी ऐसा सुना है कि भगवत गीता नाम की कोई ग्रंथ है या हाँ, हाँ। ऐसा सुना है? किससे सुना है? मम्मा से ही सुना है, वैसे सुना है। मम्मा से सुना है। कभी ऐसी मन में आया कभी कि भगवत गीता के बारे में थोड़ा और जानकारी ली जाए, कुछ समझा जाए इसके बारे में, ऐसा कभी आया मन में? आया? कुछ कोशिश कभी करने की कोशिश की? कभी कभी मम्मा से पूछ लेती थी, या फिर संस्कृत में कभी क्लास में पढ़ा था तो 1-2 चीज़ें सुन लेती थी कि कुछ सीखने को मिले। संस्कृत पढ़ी हुई आपने? 2 साल पढ़ी है। ऐसा नहीं, संस्कृत आज की डेट में भी दिल्ली में पढ़ती है बिटिया, और देखो आज की डेट में भी संस्कृत दिल्ली में भी पढ़ाई जा रही है। हाँ जी, 2 साल पढ़ी आपने संस्कृत, तो संस्कृत को में कोई भगवत गीता के कोई श्लोक कोई समझने की कोशिश की, उसमें पढ़ने की कोशिश की? काफ़ी पहले पढ़े थे। हाँ, हमें सिखाया गया था कि भगवत गीता में कृष्ण जी ने काफ़ी बताया गया है कि सही गलत क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने अर्जुन को काफ़ी सिखाया है। मतलब कुछ जानकारी है थोड़ी भगवत गीता में, कुछ जानकारी है थोड़ा सा। भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। ये जो भगवत गीता पुस्तक है, इसमें या कोई भी भगवत गीता है, उसमें 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से 574 जो श्लोक हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे। भगवत गीता में टोटल 700 श्लोक है। कोई आपसे पूछे कि भगवत गीता क्या है, तो एटलीस्ट हम बिल्कुल बैरन ना हो, बिल्कुल बैरन। केरला स्टोरी एक बड़ी अच्छी मूवी आई है, केरला स्टोरी। हालांकि उस मूवी को बोला गया है कि ये मूवी देखने लायक नहीं है, लेकिन आप यकीन करोगे, मैंने अपनी दोनों बेटियों को बोला कि इस मूवी को देखो, इस मूवी को देखो और इसमें क्या हुआ वो मुझे बताओ। और मेरी दोनों बेटियों ने ये मूवी देखी और उन्होंने उस फिल्म की स्टोरी में क्या हुआ वो मुझे बताया।
क्या उन्होंने उससे समझा वो मुझे बताया। हम लोग हिंदू धर्म में आज की डेट में हम लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग हिंदू होते हुए भी भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। और कुछ बोलना चाहेगा कोई इस भगवद गीता के बारे में? कोई बोलना चाहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मेरे हिसाब से सो चुके हैं, क्योंकि कभी आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जिसने बाइबल नहीं पढ़ी, कभी आपने किसी मुस्लिम को देखा जिसने कुरान में, मगर हिंदू को आपने देखा होगा जो जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ी है। इसीलिए वो स्टोरी बनी है केरला स्टोरी, इसलिए वो भी एक केरला स्टोरी अगर आपने देखी है, किसी ने अगर देखी है, वो वही कानून था। मेरे हिसाब से हिंदुओं को जाग लेना चाहिए और पहले अपने दिमाग को और बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज इतने दिमागी थे, मगर ये जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं इन्होंने हमारे धर्म को हमसे छिपा दिया है। इनको पता है हमारे धर्म के कितने शक्तिशाली है, क्योंकि अगर हम अपने धर्म में वापस आ गए तो सब तो इनका क्या मतलब। इसलिए मुझे लगता है कि भगवत गीता सिर्फ एक ऐसी किताब नहीं है जिसको कवर में लपेट के रख दिया पूजा वाले कमरे में, बस ये पढ़ने की चीज है। इसको चाहे तुम अगर कवर भी ना लगाओ, मगर इसको पढ़ना चाहिए। आप बोलना चाहेंगे भाई कुछ जो अब तक आपने तो सारे सेशन अटेंड किए हुए, मिस नहीं किए कोई भी, कुछ बोलना चाहोगे ऐसा कोई? बोलो तो इसमें कौन सी, यहाँ तो सारे ऐसे ही बैठे हैं, स्टूडेंट ही है सारे, कोई स्कॉलर कोई भी नहीं है। अगर कुछ बोलना चाहोगे तो मैंने माइक देना आपके पास, क्योंकि जो ये माइक है ना, जो आप बोलोगे तब उस मोबाइल में एक्चुअल में आपकी आवाज रिकॉर्ड हो पाएगी, अदरवाइज जो क्लैरिटी के साथ रिकॉर्ड नहीं होती। मंजी कुछ और बोलोगे? मंजी आपने सुना है भगवद गीता के बारे में इससे पहले? आपने सुना है वैसे भगवद गीता के बारे में इससे पहले सुना है कभी? भगवत गीता के बारे में तो सुना है कि कृष्ण जी ने कैसे अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन जी को पूरा उन्होंने बताया कि कैसे धर्म के लिए लड़ना है। बस ही तो इतना ज्ञान होने के बावजूद आप बोलते हैं कि मेरे को बोलना नहीं आता है। देखो ना, तो इनको ऐसे थोड़ी भी बोलते हैं कि बैरागी है ना, जानकार है ना, जानकार है, लेकिन बोलना नहीं है भी, कोई और ना ले जाएगी हमारा ज्ञान। तो बड़े भक्त हैं वैसे। सारे तब क्या बोला भाई, आप तो इस लाइन में बड़ी आगे पहुंचे हुए, कुछ तो बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भगवत गीता के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करनी है। इसमें अभी तक हम 700 श्लोकों में से भगवत गीता के पहले अध्याय में 46 श्लोक हैं, वो कवर किए हमने, और दूसरे अध्याय में 72 श्लोक आएंगे, जिसमें से हम अभी 20 श्लोकों तक पहुंचे हैं। यहाँ तक क्या स्टोरी हुई है बेटी, आपको मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से, चलो आप पहली बार आए हो आज, तो बाकियों को भी समझेंगे। हैं पिछले संडे मंजी भी नहीं थे। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आज हम ऐसा करेंगे कि अब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आज लोग कम है। आज हम भगवत गीता शुरू होने से लेके पिछले कल तक हमने जो किया उसको रिवाइज करेंगे। चलेगा सब, आगे बढ़ने के बजाय, मतलब जहां तक हम अब तक पहुंचे हैं वहां तक हम रिवाइज करेंगे। ठीक, भगवत गीता के पहले श्लोक में, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 574 भगवान श्री कृष्ण ने बोले, अर्जुन ने बोले 84, संजय ने कहे हैं 41, और धृतराष्ट्र ने कहा है 1 श्लोक। धृतराष्ट्र को सुना रहा है संजय भगवत गीता, जो सुन रहा है वो भगवान कृष्ण के द्वारा कही जा रही है और अर्जुन सुन रहा है। तो संजय के पास ऐसी पावर थी कि वो दूर जो हो रहा है वो उसको देख पाता था और सुन पाता था लाइव, जिसको आज की डेट में हम लाइव बोलते हैं। तो उसके पास वो पावर थी, उस पावर की वजह से वो धृतराष्ट्र के कमरे में बैठे हुए वो देख पा रहा था कि युद्ध भूमि में क्या हुआ। अब क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, तो उसने संजय से पूछा पहले श्लोक में कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। संस्कृत का श्लोक तो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्ध भूमि में समवेता युत्सवा, लेकिन आसान बहा मामका पांडवा, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने किम कुर्वत संजय, तो मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यानी कि उसने अपने पुत्रों को मेरे पुत्रों कहा और पांडु के पुत्रों को, पांडु जबकि उसका भाई था, उसके भाई के पुत्रों को बोल दिया कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जबकि वो ऐसा भी बोल सकता था कि भाई भाई इकट्ठे हुए युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं वो। तो उसने इसी श्लोक से अपने को अलग कर दिया था। यहां पर श्लोक
धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक भगवत गीता में 700 श्लोकों को 574, 84, 41 प्लस 1 अगर आप करेंगे तो 700 होता है। एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि 700 श्लोक हैं। केरला स्टोरी मेरे को तभी तो याद आ रही है, पता ही नहीं है, हिंदुओं को पता ही नहीं है कि हमारे धर्म में था क्या, है क्या, तो इसीलिए वो भटकते हैं। तो 700 श्लोकों में जब 574 प्लस 84 प्लस 7 41 प्लस 1 करेंगे तो 700 में से धृतराष्ट्र का जो श्लोक है वो एक ही है। एक श्लोक में धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा, बिकॉज ही वॉज ए वेरी गुड लिसनर, वो इतना अच्छा लिसनर था, वो ज्ञान ग्रहण करना चाहता था। तो उसने क्या किया कि वो पूरा का पूरा शास्त्र, जिसे हम आज भगवत गीता का नाम देते हैं, वो संजय के माध्यम से सुना। बीच में उसने अपनी टांग नहीं अड़ाई कि ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा क्या हो रहा है। आवाज क्लियर आ रही है आपको सबको? इको नहीं हो रही है ना, क्योंकि मैंने लगाया हुआ था, मेरे को पता नहीं चलता ना। तो उसने वो पूरी भगवत गीता सुनी। तो हमको सबसे पहली क्वालिटी जो पहले श्लोक से ही हमें पता समझनी चाहिए कि वन मस्ट बी ए गुड लिसनर, हमें बहुत अच्छा लिसनर बनना चाहिए। आप पहले भी आए हो इस सेशन में, एक आध बार आए, तो आपके लिए बड़ा अच्छा है ये कि रिवीजन हो जाएगा, आज तक का रिवीजन हो जाएगा। आप कुछ बोलना तो नहीं चाहोगे इसके बारे में, भगवत गीता के बारे में? मैंने आपको नहीं पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया ना। आप कुछ बोलना तो नहीं चाहोगे अभी? तो हमारे इसमें पहले अध्याय में से हमको पहले अध्याय के पहले श्लोक में ये है कि वन मस्ट बी ए गुड लिसनर। एक अच्छा श्रोता जब तक हम बनेंगे नहीं ना, तब तक हम ज्ञान ग्रहण कर नहीं पाएंगे। तो बर्तन जब तक हमारा दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही, जब तक उसको साइड में रख के हम वो ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये पहले श्लोक का मतलब है। इसके बाद क्या होता है कि दुर्योधन सबसे पहले तो पांडवों की सेना की व्याख्या करता है। ये देखो जी, इतनी बड़ी विशाल सेना किसने बनाई? द्रुपद के पुत्र ने। द्रुपद के पुत्र ने, वो अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है कि देखो, आपके द्रुपद के पुत्र ने इतनी बड़ी विशाल सेना बनाई। द्रुपद कौन था उसके बारे में भी हमने उसमें सेशंस में देखा था कि वो ऐसा था कि जिसको ये पता था कि ये कल दिन को वध करेगा। किसका? द्रोणाचार्य का, जो गुरु था। उस गुरु कैसा होता है? गुरु को पता था कि ये वध करेगा कल दिन को मेरा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसको सारी शिक्षा दी। ऐसा होता है गुरु को पता था कि ये कल दिन को मुझे वध करेगा, मतलब वध करेगा, समझ रहे? वध करेगा मतलब है ना, मेरा वध करेगा। उसके बावजूद, इतना पता होने के बावजूद भी उसने उसको वो सारी शिक्षा, शस्त्र विद्या सिखाई। तो यहां दुर्योधन क्या बोल रहा है? अपने गुरु के पास गया कि देखो, ये जो आपने सिखाई है ना शस्त्र विद्या, उसको अपने मेरे दुश्मन को, आज की डेट में उसने देखो कितनी बड़ी विशाल सेना खड़ी कर दी हमारे खिलाफ। जब दुर्योधन ऐसा समझता है कि इतनी बड़ी विशाल सेना की व्याख्या हो गई, मैंने पांडवों की सेना की व्याख्या कर दी, कहीं इससे मेरी सेना का मनोबल तो नहीं टूट जाएगा। हमें भगवत गीता को ऐसे ही समझना है। श्लोकों को छोड़ो, आप श्लोकों को छोड़ो, श्लोक आम आदमी के काम के नहीं है। हमें ऐसे ही समझना है कि भगवत गीता में कोई आपसे पूछे कि पहले अध्याय में क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले अध्याय में क्या हुआ था। फिर उसके बाद वो जाता है, वो चेंज कर देता है, स्टोरी को चेंज करके वो बोलता है कि जी उनकी सेना की व्याख्या तो मैंने कर दी, अब मेरी सेना की व्याख्या भी सुनो। फिर वो अपनी सेना की व्याख्या करता है। अपनी सेना में बोलता है कि मेरी सेना में कर्ण है, भीष्म पितामह स्वयं आप हो, बड़े बड़े अपने गुरुओं के नाम लेता है कि जो कभी युद्ध भूमि में हारे नहीं आज तक, उनके बारे में व्याख्या करता है। उनकी व्याख्या करने के बाद, दोनों तरफ की व्याख्या करने के बाद वो जाता है भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह की तरफ देखते हुए और अपने राजाओं की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्योंकि भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके हैं, तो आप इनका ध्यान भी रखें। भीष्म पितामह आपको युद्ध के बारे में, क्योंकि वो सेनापति है हमारे, दूसरी तरफ का सेनापति भीम है, और हमारे सेनापति जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। भले वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो उम्र में ज्यादा होने की वजह से भीम से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो आप बूढ़े हैं क्योंकि वो, इसलिए थोड़ा सा आप इनका ध्यान रखें। और वो जाने के बाद क्या करता है? भीष्म पितामह शंख बजा देता है। सबसे पहला शंख जो बजाते हैं, शंख बजाने का मतलब है कि अब युद्ध शुरू होना है। सबसे पहला भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। उसके बाद पांडवों के जो युधिष्ठिर, दुर्योधन, कौरवों की तरफ से दुर्योधन शंख बजाते हैं, नकुल शंख बजाते हैं, सहदेव शंख बजाते हैं। भीम के शंख का नाम बताया था पौंडर, और नकुल और सहदेव के उनके शंखों के नाम है दिए हुए, सब शंखों के नाम दिए, सुघोष और मणिपुष्पक। नकुल और सहदेव के शंखों के नाम सुघोष और मणिपुष्पक। और
जो भगवान श्री कृष्ण का शंख है उसका पंचजन्य, फिर आप बोलते हैं मेरे को पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पंचजन्य। वैसे अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। अर्जुन के ये शंखों के नाम है भगवत गीता में दिए हुए। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको ये याद हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि भगवत गीता में ये हुआ था कि शंख बजाए। जब दोनों तरफ से शंख बज गए तो अगला सीन आया। अगले सीन में भगवान श्री कृष्ण रथ को चला रहे हैं और अर्जुन उस रथ पर बैठे हुए हैं। व्हाइट कलर के घोड़े हैं, सफेद रंग के घोड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे हैं, यानी कि वो ड्राइवर है। आज की डेट में उस गाड़ी के ड्राइवर है, जिस गाड़ी में अर्जुन ने बैठ के पीछे से फायरिंग करनी है, तीर चलाने हैं, तो उसके ड्राइवर हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उस रथ को चला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इसमें थोड़ा बताऊंगा मैं। हाँ, जो रथ है 10 घोड़े हैं, ये मनुष्य वाला रथ है, और जो घोड़े हैं ये हमारी इंद्रिय इसीलिए भगवान ने ये रथ जो है सही तो आएगी ना बात। बस इस बार हुआ बस यही सब इसको नजदीक रखने से क्या हो रहा है आपको? यही मतलब मैंने तो 10 जो रथ हमारा सीधी रथ है हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 10 5 की इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। लेकिन भगवत गीता में आपको 24 इंद्रियों का पता चलेगा। लेकिन जो घोड़े हैं 10 है। भगवत गीता में आप 24 इंद्रियों के बारे में जानोगे। हाँ। भगवत गीता में आप 24 इंद्रियों के बारे में जानोगे, और इन सबसे भी ऊपर एक इंद्रिय के बारे में जानोगे जिसका नाम दिया गया है मन। इन 24 इंद्रियों का वर्णन आएगा भगवत गीता में। आप इतना मजा आएगा कसम से। तो ऐसे मतलब एक एक इंद्रिय का क्या काम है, एक ये तो मतलब ऐसी चीज है कि मतलब अल्टीमेट है। मेरे बोलते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे बोलते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। ये रोंगटे कब खड़े होते हैं? बताया ना पहले अध्याय में कि रोंगटे कब खड़े होते हैं? अत्यधिक परमानंद की स्थिति में, जब इंसान बहुत खुशी मिलती है या बहुत ज्यादा उसको डर लगता है। तो मैं जब बोलता हूँ ना ऐसी बातें, तो मेरे रोंगटे, शायद आपको नजर भी आते हुए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को इतना आनंद आता है इसके बारे में बोलते हुए, पर इतना मजा आता है कि पूछो मत। फिर क्या हुआ कि शंख बजने के बाद भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार, भगवान श्री कृष्ण रथ को चलाते हुए, अर्जुन उसके ऊपर सवार, वो आते हैं। और अर्जुन जैसे ही एंटर करता है तो वो देखता है कि ओहो, आपने आमने सामने, वो पहले अपनी सेनाओं को देखता है सामने दूर, और वो भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि हे पार्थ, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, जिससे कि मैं यहां पर एकत्रित, मेरे समक्ष, मेरे एकत्रित हुए जो मेरे समक्ष, जो मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, उनको देख पाऊं। मैं देख नहीं पा रहा हूं इस जगह से। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उसके रथ को ले जाके दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर देते हैं, दोनों सेनाओं के सेंटर में खड़ा कर देते हैं, जहां से वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने दूसरे गुरु कृपाचार्य को, अपने भीष्म पितामह, अपने दादा को, इन सब को देख पाता है। वो ऐसी जगह पर ऐसे विजन में ले जाके खड़ा कर देता है कि वो उन सब को देख पाता है। यहां से हमको क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपने रिश्तेदारों से लड़ना है। सबसे पहले वो उन रिश्तेदारों के सामने ले जाके खड़ा करता है उसको। वो अगर दुर्योधन के सामने ले जाके रथ को खड़ा कर देते तो वो ऐसा हो जाता कि वो तो अभी मैं निकालूं तलवार और अभी मैं दुर्योधन की गर्दन काटूं ना। वो जिससे युद्ध लड़ना है भाई, अरे तुझे युद्ध किससे लड़ना है? युद्ध तुझे किससे लड़ना है? युद्ध तुझे अपने आप से लड़ना है, अपने रिलेटिव से लड़ना है, अपने अंदर जो उठ रहे मनोभाव है उनसे लड़ना है। इसलिए वो उस रथ को उन तीनों के सामने ले जाके खड़ा करता है, ताकि वो फेस, वो आई कांटेक्ट उस अर्जुन का उनके साथ हो सके। अगर वो दुर्योधन के सामने ले जाता, शकुनी के सामने ले जाता, तो दुर्योधन को इतना, अर्जुन को इतना गुस्सा आता कि वो उसी वक्त तीर निकालता और शकुनी की गर्दन पर चला देता। लेकिन वो वहां नहीं ले जाता, वो उनके सामने ले जाता है कि तुझे युद्ध किससे करना है। एक एक श्लोक में ऐसी ऐसी लर्निंग है, ऐसी ऐसी लर्निंग है कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसी लर्निंग्स है एक एक श्लोक में, एक एक श्लोक में इतने इतने ऐसे ऐसे अर्थ छुपे हुए हैं, ऐसी व्याख्या है, इनमें कोड्स हैं। इन कोड को अगर आपको डी कोड करना आ गया तो आपने जंग जीत ली। अर्जुन की अपनी जंग थी, मेरी आपकी अपनी अपनी जंग है। मेरी अपनी जंग है, स्टूडेंट्स की अपनी जंग है, आपकी अपनी जंग है, आपकी अपनी जंग है, आपकी अपनी जंग, हर किसी की अपनी अपनी जंग है। लड़ाई हम रोज एक वार में एंटर करते हैं, सुबह और शाम तक हम उस वार से में लड़ते हैं, सारा दिन हम अर्जुन लड़ाई लड़ता था तीर कमान से। हमारी लड़ाई किसी और चीज से, मंत्र जी की लड़ाई है कागजों के साथ, इनको उसमें मास्टरी हासिल करनी है। मेरी लड़ाई अपनी है, आपकी लड़ाई अपनी है, सबकी अपनी अपनी लड़ाई है, स्टूडेंट की अपनी अपनी लड़ाई है। तो यहां जब वो रथ में आते हैं तो वो अर्जुन जब वो देखता है कि वो हो मेरे सामने, ये उन्हीं को दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण की मंशा होती है मैंने उन्हीं को दिखाना। वो देख के अर्जुन
करुणा से व्याप्त अभिभूत हो जाता है और वो अपनी करुणा से इतना ज्यादा अभिभूत होता है कि वो एक स्टेज आके वो अपना धनुष बाण नीचे रख देता है और बोलता है कि हे केशव, मैंने युद्ध नहीं करना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो कई तरह के तर्क देता है। कैसे कैसे तर्क देता है? वो तर्क देता है जितना अगर उसने समझ रखा होता है, जितना अगर उसने सीख रखा होता है। ज्ञान ग्रहण करने का यही तरीका तो है, जो हमारे को हमारे गुरु सिखाएंगे वही हम सीखेंगे ना। तो वो लास्ट में बोलता है कि ये सब मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। कौन से तर्क देता हो? क्या क्या तर्क देता है? कोई है याद? बोला भाई, कौन सा तर्क देता है? सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता। बहुत बढ़िया, सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं। लेकिन वो अर्जुन जो तर्क देता है वो कौन से तर्क देता है? अर्जुन जो तर्क देता है वो कौन से तर्क देता है? अर्जुन तर्क देता है कि अगर हम इनको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, पाप लगेगा, हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। इनको मार के हम क्या करेंगे? इनको मारने के बाद कहीं हमारे को राजपाट मिल भी जाएगा तो राजपाट सारा खून से सना हुआ होगा, हम उसका सुख नहीं भोग पाएंगे। ये भी तर्क देता है। और क्या बोलता है? हम जब इनके साथ युद्ध भी करेंगे, ये हमारे अपने हैं, ये माता पिता भी हैं, इनको कैसे मार सकते हैं? यस 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 यस। ये भी बोलता है कि जब ये सब मारे जाएंगे, हमारे सारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, तो हम किसके लिए ये राजपाट जीते? हम फैमिली है हमारी, तभी तो हम सुखी हैं। अगर ये सब लोग मारे जाएंगे तो हमने सुख किसके लिए करना? हमको ये राजपाट किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? वो अर्जुन तर्क देता है। एक तर्क वो ये भी देता है कि जब ये हो जाएंगे, इतने कई लाख योद्धा हैं यहाँ पर, सब जेंट्स हैं, ये सारे जेंट्स मर जाएंगे तो लेडीज अकेली रह जाएंगी पीछे, वो बच्चे अकेले रह जाएंगे। जब लेडीज अकेली रह जाएंगी तो वो दूषित हो जाएंगी, वो बिगड़ेंगी, और उन सब का पाप हमें लगेगा। जब ये सब जेंट्स मर जाएंगे, सब बच्चे मर जाएंगे, तो पिंडदान कौन करेगा? ये भी एक तर्क देता है कि पिंडदान कौन करेगा? ये पिंडदान करने की प्रथा ही विलुप्त हो जाएगी अगर बच्चे नहीं रहे। इसका उदाहरण है भागवत, आत्मदेव का उदाहरण। ये देखो, बोला भाई ऐसे नहीं है, ये बहुत ज्ञानी है, पर ये छुपे हुए ज्ञानी है, बोलते नहीं। तो ये बोलते हैं कि वो पिंडदान देने की प्रथा खत्म हो जाएगी। उसका तभी तो कल्याण नहीं होता था। तुमने तो भागवत कर दी, सब सुनाई हमारे तो फिर जो पिंडदान होता है ना जी, मतलब जी जैसे बाप का जो पिंड करता है ना बेटा, तो बाप को मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है बेटे के हाथ से। बेटे के हाथ से इसलिए मोक्ष प्राप्त नहीं होती है क्योंकि बाप ने कर्म अच्छे नहीं किए। क्यों नहीं किए हैं? तो कैसे मिलेंगे फिर मोक्ष? कैसे मिलेगा? जैसे मेरा शरीर है, अगर मैंने कर्म अच्छे किए होंगे तो मरणोपरांत मेरे को मोक्ष मिलेगा। वो मेरे बेटे के हाथ से मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो तो एक प्रथा रखी है कि भाई पिंड दान करने से तो मोक्ष प्राप्ति होती है, वो तो हमारा एक कर्म है। बाकी पहले स्कंद में पूरा बताया गया है भागवत में, क्योंकि वो मेरे को आंटी जी ने किताब दी, मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। तो उसमें हिंदी में भी है, श्लोक भी है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे को ये बताया, उसमें एक तर्क वो ये देता है कि पिंडदान की प्रथा समाप्त हो जाएगी। तो पिंडदान के बारे में भोला भाई ने बताया, पंडित जी ने बताया कि पिंडदान की प्रथा समाप्त हो जाएगी। तो तरह तरह के तर्क देता है, और तर्क देने के बाद वो बोलता है कि ये सब मेरे को मेरे गुरुओं ने बताया, तो मैंने युद्ध नहीं करना। और इसके बाद वो एक और बोलता है कि इससे अच्छा तो ये है, इनसे युद्ध करने से अच्छा तो ये है कि मैं अपने आप को इनके समक्ष खड़ा कर दूं और मैं निहत्था जाऊं और मेरी गर्दन को चाहे ये दुर्योधन काट दे, मेरे लिए वो श्रेष्ठकर है बजाय इसके कि मैं इनसे युद्ध लड़ूं। ऐसा बोलता है वो पहले अध्याय में। और पहले अध्याय में ये सारे तर्क देने के बाद वो युद्ध रथ के आसन पर बैठ जाता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां पर हमारा पहला अध्याय पूरा होता है। पहले अध्याय में ये है 46 श्लोक हैं। श्लोकों में का वर्णन जो क्रक्स है पहले अध्याय का, ये क्रक्स है। आपको 18 अध्यायों में से मेरी कोशिश ये है कि जीवन में आप पहला अध्याय में कभी ना भूलें। कैसे भूलोगे आप? मेरी कोशिश ये है कि इतने आसान तरीके से पहले अध्याय में क्या हुआ था यही है। महात्मा और भी है, भगवान कृष्ण अपने भगत के लिए सारथी बन रहे हैं, उसकी लात भी खा रहे हैं, ऐसी सारी बातें। भगवान अपने भगत के लिए सब कुछ बन जाते हैं। मतलब कहने की 100 बात एक है। 100 बातों की ये है कि गुरु क्या करता है, गुरु अपने शिष्य के लिए लात भी खाता है।
भगवान श्री कृष्ण पीठ पर लात भी खाते थे, उसका आदेश ही मान रहे हैं। आदेश भी मान रहे हैं कि मेरा रथ इस तरफ को ले चलो, बोले ठीक है जी। वो बोलते कि नहीं यार युद्ध लड़ने आए, इधर से डायरेक्शन है तेरी, तो यहाँ से तीर चलाना। बोल रहे हैं उसको कि आदेश कर रहा है कि रथ, मेरे रथ को ले चलो, तो भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को ले जा रहे हैं। तो ये है पहला अध्याय। तो पहला अध्याय चिटू समझ आ गया? ऐसे समझ होना चाहिए कि गीता में क्या हुआ पहले अध्याय में, पहले अध्याय में क्या हुआ। शास्त्र पढ़ोगे तो घूमते रहोगे मेले में, पता लगेगा हमें भगवत गीता में फिर बनेगी वो केरला स्टोरी, फिर बनेगी वो केरला स्टोरी। वो केरला स्टोरी ना बने, हमें सार एटलीस्ट पता हो भगवत गीता में। ये तो पता हो कि हमारे धर्म में है क्या, भगवत गीता में क्या है, 700 श्लोक है, क्यों है, किसने बोले, क्यों बोले, किसके लिए बोले, कब बोले, 5200 साल पहले बोले, कहाँ बोले, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बोले, क्यों बोले, ऐसे स्टेज पे बोले कि जिस समय वो हारा हुआ इंसान, अर्जुन थक गया, हारा हुआ। अभी तक गीता थोड़ी ना शुरू हुई, ये तो एक स्टेज सेट किया भगवान श्री कृष्ण ने। पहले एक स्टेज सेट हुआ, पहले अध्याय में तो स्टेज सेट हुआ। अर्जुन को उस स्टेज पे ले जाके खड़ा कर दिया कि अब तू क्या करेगा। तो अर्जुन कंफ्यूज, उसके सामने रिश्तेदार कि मैं इनको मारूं या युद्ध लड़ूं। उससे अच्छा वो तर्क दे देता है कि इनको मारने से अच्छा है कि मैं चुपचाप से ना लड़ूं, ये राजपाट इनको मुबारक। बाद में वो एक तर्क और देता है कि अब इससे अच्छा तो ये, भले ही नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, भले ही ये बेवकूफ है, हम तो बेवकूफ नहीं है, हम तो समझदार हैं। हमें तो समझ आ रहा है कि अगर हम इनको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। ठीक है, इनको नहीं समझ आ रही है ये बात, हमें तो समझ है, तो फिर हम युद्ध क्यों करें। वो सारे तर्क देने के बाद रथ के आसन पर बैठ जाता है और बोलता है कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहां जाके हमारा पहला अध्याय पूरा होता है। दूसरा अध्याय जब शुरू होता है तो फिर से वो यही चीज बोलता, संजय बोलता है कि हे, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है कि संजय ने कहा, जैसे पहले अध्याय का पहला श्लोक है कि धृतराष्ट्र ने कहा, वैसे ही पहले अध्याय, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है कि संजय ने कहा। संजय ने कहा, किसको कहा? राजन को। हे राजन, इस प्रकार ऐसा बोलने के बाद संजय ने, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा ये कुछ संजय ने कहा। करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जब संजय ने कहा पिछले श्लोक में, ये संजय ने कहा पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। जब वो बैठ गया तो अगले दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय बोल रहा है कि जब वो बैठ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि कार्पण्य दोषो, ये कृपण दुर्बलता के कारण तेरा हृदय में क्या है, दूसरे श्लोक में देखो, भगवत गीता के दूसरे श्लोक में क्या है, वो उसको कहते हैं कि ये अर्जुन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? कार्पण्य दोषो, ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं? 58 नंबर पेज है, 58। भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं कि इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है? क्योंकि अर्जुन ने तर्क में कहा था कि भले ही मुझे स्वर्ग सा आधिपत्य क्यों ना मिल जाए। पहले अध्याय में जब अर्जुन तर्क दे रहे होते हैं तो वो एक तर्क में ये बोलते हैं कि मेरे को स्वर्ग भी क्यों ना मिल जाए, स्वर्ग के जैसा राजपाट ही क्यों ना मिल जाए, फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान कृष्ण ने पहले ही शब्द में, जो पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है, जहां से भगवत गीता लगभग स्टार्ट होने वाली है, यू टर्न लेगी ये 7वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से भगवत गीता यू टर्न लेती है। तो दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तेरे मन में ये कलमश कैसे आया। ये उस व्यक्ति, 58 नंबर पेज है, ये उस व्यक्ति के लिए, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, ये उस व्यक्ति के लिए ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तू बोलता है कि मेरे को स्वर्ग सा आधिपत्य भी मिल जाए, वो बोलता है कि इससे तेरे को स्वर्ग सा आधिपत्य नहीं मिलेगा बल्कि तुझे निचले लोक मिलेंगे, स्वर्ग के भी निचले लोक। तो 7 लोक हमारे से नीचे हैं, 7 लोग ऊपर है, 14 लोक हैं, 14 लोक हैं। तो हमारे, वो बोलते हैं कि तुझे इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। ऐसा कहने के बाद अर्जुन फिर से
बोलता है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तो हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं, पेज नंबर 60 पे है, हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे और अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण को टोक दिया। अर्जुन एक अच्छा लिसनर नहीं था, धृतराष्ट्र के जैसा अच्छा लिसनर नहीं था। वो ऐसा था जैसे हम लोग बीच बीच में नहीं उछल जाते हैं, उछल पड़ते हैं अचानक, ये नहीं हम नहीं ऐसा मानते, हम ऐसा करेंगे, वैसा ही अर्जुन था। वो स्टेबल नहीं था। तो 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू ही किए, उतने में अर्जुन ने फिर भगवान श्री कृष्ण की बात काट दी। क्या बोला भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने? ये आएगा हमारे 61 नंबर पेज में, 4थे श्लोक में। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। भीष्म कौन था? उसके दादा। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने दादा पर कैसे बाण चलाऊं, और अपने पूजनीय द्रोणाचार्य कौन था? उनका गुरु, उनका टीचर। तो क्या बोलता है अर्जुन कि हे जनार्दन, आप बोल रहे हो कि इनके साथ युद्ध करो, मैं नहीं युद्ध कर सकता, मैं अपने दादा के ऊपर कैसे बाण चलाऊं, मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं, जिनसे मैंने ये धनुर्विद्या सीखी, जिनसे मैंने ये तीर कमान चलाना सीखे, मैं उनको कैसे मारूं? नहीं हो सकता। भले उसका तर्क वो पहले दे चुका, भले ही ये इनको इतनी समझ नहीं है, ये मेरे से लड़ने के लिए आए हुए हैं, भले ही इनको इतनी समझ लिए, लेकिन हमें तो समझ है। अरे हम तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें एटलीस्ट, ऐसा अर्जुन ने तर्क दिए हैं। अब फिर से बोल रहा है, उस चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा है कि मैं कैसे युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। फिर बोलता है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, अगले श्लोक में 5वें श्लोक में बोलता है, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। वो बोलता है कि इनको मारने से अच्छा है कि मैं इनको ना मारूं, मैं भीख मांग लूं, राजपाट को मैं छोड़ दूं, मैं भीख मांगने चला जाऊं, भीख मांग के अपना गुजारा कर लूं, मेरे को ये ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं अपने दादाजी पर बाण चलाऊं, मैं अपने गुरु पे बाण चलाऊं, उन पे बाण चलाऊं जिनसे मैंने ये विद्या सीखी। ये तर्क दे रहा हो, फिर से उन तर्कों को दोबारा दे रहा है कि इससे अच्छा है वो मैं भीख, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, वो लड़ने के लिए आए हैं क्योंकि उनको राजपाट चाहिए होगा, उनको चाहिए क्योंकि वो मंद बुद्धि है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन अपने आप को बोल रहा है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मुझे नहीं चाहिए ये राजपाट। भले ही वो संसारिक लाभ के इच्छुक हैं, किंतु हैं तो गुरुजन ही, जो मर्जी हो, है तो मेरे दादा हैं और मेरे गुरु हैं। तो यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यहां अर्जुन अपने पीछे दिए हुए बयानों को दोबारा से स्टीक बोलते हुए बोलता है कि है तो वो मेरे गुरुजन ही, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे दादाजी हैं। अगर मैं उनको मारता हूं तो मेरे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु, यानी कि जो मैं कोशिश कर रहा हूं, जो मुझे मिलेगा, वो तो सब में उनका खून लिपटा हुआ होगा, उनके खून से सनी हुई होगी, तो मेरे लिए वो श्रेष्ठकर नहीं है, ये बोलता है। इसके बाद फिर से बोलता है, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। वो फिर से बोलता है 6ठे श्लोक में, 62 नंबर पेज है, कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। भाई वो अपनी उस बात को फिर से स्पीक देने के लिए वो बोलता है कि एक श्लोक में वो बोलता है कि मैं निहत्था चला जाऊं और दुर्योधन मेरा सिर काट दे। पहले अध्याय का 44 या 45 श्लोक 45 श्लोक है, यदि शस्त्रधारी, पेज नंबर 56 पर। इस श्लोक को वो फिर से लगभग रिपीट कर रहा है आगे, 56 नंबर पेज पे है, 45 नंबर श्लोक। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। ये मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। ये है पेज नंबर 56 पर भगवत गीता के पहले अध्याय का 45वां श्लोक। इसमें वो क्या बोलता है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको इंग्लिश वाले में भी बताने की। ये इसने क्या कहा था इस के युद्ध नियमों के अनुसार, हाँ, ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु का आक्रमण न किया जाए। हाँ, बेटर फॉर मी, क्या बोलता है ये
45 श्लोक में हिंदी में क्या बोलता है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन ने बोला था ये पहले अध्याय के 45 श्लोक में, बेटर फॉर मी, ये मेरे लिए बेटर होगा, इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, कि धृतराष्ट्र के पुत्र, वेपन्स इन हैंड, उनके हाथों में शस्त्र हैं, वर टू किल मी अनआर्म्ड, भले ही मुझे मार दें, मैं निहत्था, अनआर्म्ड निहत्था, एंड अनरेजिस्टिंग ऑन द बैटलफील्ड, यानी कि निहत्थे पर और बिना प्रतिरोध ना करने वाले को ये ऐसे ही मुझे मार दे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। ये 45 श्लोक को वो फिर से एक बार रिपीट करता है लगभग 6ठे श्लोक में, कि हम ये भी नहीं जानते 62 नंबर पेज में कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, नॉर वी डू नो विच इज बेटर, नॉर वी डू विच इज बेटर, हमारे लिए क्या बेटर है, क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम, कॉन्करिंग देम और बीइंग कॉन्कर्ड बाय देम, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। आगे और क्या बोलता है, इफ वी किल्ड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध करते हैं, वी शुड नॉट केयर टू लिव, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारते हैं तो वी शुड नॉट केयर टू लिव, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। येट दे आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस ऑन द बैटलफील्ड, भले ही वो हमारे समक्ष युद्ध भूमि में खड़े हो, क्यों? क्योंकि वो मंदबुद्धि है, वो मंदबुद्धि है, इसका मतलब हम उनको मार दें? नहीं। वो फिर अर्जुन तर्क दे रहा है कि ये फिर भी युद्ध भूमि हमारे से, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, ये आ गया भगवद गीता का टर्निंग श्लोक। यहां तक वो तरह तरह के तर्क देने के बाद क्या करता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, बोलता है दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तरह तरह के तर्क देने के बाद, हर कुछ करने के बाद, ये भगवद गीता का टर्निंग श्लोक है। यहां पर क्या बोलता है, कार्पण्य दोषो, पंडित जी श्लोक बोलो एक बार संस्कृत में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वां श्लोक है, पेज नंबर 63 पे, ये आप एक बार बोलो संस्कृत, दूसरे अध्याय का पेज नंबर 63 पे आओ। मंजी लो, मंजी एक बार बोलो। गोटे बोलो। कर्पण दोषो पहत संभावा, कर्पण्य दोषो पहत संभावा, पिछामि त्वं सर्व समूढ़ चेता, छामि त्वं सर्वमूढ़ चेता, यच्छे सनिश्चितं ब्रूह्यतं मे, ब्रूह्यतं शिष्यस्तहं शाधि मां तं प्रपन्नं, शाधि मां तं प्रपन्नं, शिष्यस्तहं शाधि मां तं, शाधि मां तं प्रपन्नं। मत सिखा रहे हैं, हमारे को नहीं आती उल्ले, हमारे को नहीं आती उल्ले, पंडित जी आपने भी गाना एक बार, हमारे को नहीं आती है। ये बड़ा बड़ा जरूरी श्लोक, कुछ एक श्लोक भगवत गीता के ऐसे हैं जो कि लाइफ चेंजिंग है। सरेंडर का किया है यहाँ पर, भगवान के पास सरेंडर किया अर्जुन ने। कैसे सरेंडर किया बोलो। कार्पण्य दोषो हस्त्व भावा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छेषया निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छेषतां निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्ये तेऽहं साधुमां त्वं प्रपन्नम्, शिष्यतेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। एक बार आप बोलो, आप बहुत अच्छे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छेषन्यासितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तं प्रपन्नम्। इस श्लोक का मतलब क्या, हिंदी में श्लोक को अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो इसका है, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण,
अपना कर्तव्य भूल गया हूं। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। क्या बोलता है अर्जुन? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। बिकॉज ऑफ मिसरली वीकनेस। कृपण दुर्बलता होता है मिसरली वीकनेस। बिकॉज ऑफ माई मिसरली वीकनेस मैं अपना सारा कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन दिस कंडीशन, ऐसी अवस्था में, इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू, मैं आपको पूछ रहा हूं, टू टेल मी फॉर सर्टेन, मैं आपको पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं। नाउ आई एम योर डिसाइपल, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं। एंड ए सोल सरेंडर्ड अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। क्या बोलता है? दीन बंधु दीरानाथ मेरी डोरी तेरे रात। अब वो इतना कंफ्यूज हो गया, वो करके उसने अपना खाना खाली करके बोल दिया कि अब मुझे आप बताओ कि मैं क्या करूं। इतना तो उसे पता होता है कि ये, अर्जुन को ये थोड़ी पता होता है कि ये भगवान है। अर्जुन को नहीं पता होता कि भगवान श्री कृष्ण है, तब थोड़ी वो इतने सवाल करता। फिर तो वो जो ऑर्डर किया होता वो मान के कर देता। उसे तो ये पता होता है ये मेरे दोस्त हैं और इनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। और वो अपने दोस्त को, दोस्त होता है उसका, कि इनको मेरे से तो ज्यादा नॉलेज है, इतना अर्जुन मानता है और वो अपने आप को अपने दोस्त के पास सरेंडर कर देता है। यहां पर जैसे ही ऐसा होता है, अगले श्लोकों में क्या होता है, जैसे ही वो बोलता है कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, भगवान श्री कृष्ण एकदम वो गुरु का पद संभाल लेते हैं, एकदम गुरु का पद संभाल लेते हैं और इसके बाद उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। यहां से भगवत गीता शुरू होती है। एक स्टेज सेट किया भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में, स्टेज सेट किया। दूसरे अध्याय में बोलने की कोशिश की, अर्जुन ने फिर उनकी बात काट दी। ये हमें पता होना चाहिए। और 7वें श्लोक से भगवत गीता ने यू टर्न लिया। क्यों यू टर्न लिया? क्योंकि अर्जुन ने वहां सरेंडर किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। अदरवाइज भगवान श्री कृष्ण बोलते नहीं जब तक उसने सरेंडर नहीं कर, जब तक अर्जुन सरेंडर नहीं करता। तरह तरह के तर्क दिए, भगवान श्री कृष्ण चुप चुप बैठे रहते। भगवान ने ये भी कहा कि अगर गुरु मतलब सही हो, गुरु जरूरी है ना कि सही हो सकता है, क्योंकि जब द्रौपदी का चीर वस्त्र हरण हुआ था, बिल्कुल, तब वहां पर आपके गुरु भी, बिल्कुल तब आपके गुरु भी साथ थे, तब क्यों नहीं बोले? तो ये भगवान श्री कृष्ण उसको भगवत गीता के माध्यम से बता देते हैं कि ये जरूरी नहीं कि ये जो गुरु हैं ये सही हो, ये कोई जरूरी नहीं। भगवत गीता में 700 श्लोकों में आपको ये पता चल जाएगा, जिसे ये उन्हें बोला कि ये गुरु थे, अगर ये सच में तेरे गुरु थे तो इन्होंने अपना कर्तव्य उस समय खो दिया। ये अपना गुरु होने का अधिकार इन्होंने उस समय खो दिया। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चाहते तो बोल सकते थे ना उस समय कि महाराज ये आपके सब में गलत हो रहा है, इसलिए ये जरूरी नहीं। तो यहाँ पर गुरु का पद एकदम भगवान श्री कृष्ण ने संभाला और शिष्य का पद उसने ग्रहण किया। किसने? अर्जुन ने। तब जाके कहीं वो ज्ञान ग्रहण कर पाया। तो हमें सबसे पहली क्वालिटी हमें पहले श्लोक से मिली थी। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमें और कुछ क्वालिटीज मिली कि दुर्योधन के जैसा माइंडसेट ना हो। देखो मेरी सेना, ये देखो मेरी सेना, वो अभिमान की वो से डरता था। हाँ, सबसे ज्यादा उससे नहीं डरता था, क्योंकि उसको पता था कि कभी मेरा वध करेगा तो यही करेगा, यही करेगा। हाँ, उसके साथ मल्ल युद्ध में कई बार हो चुका था कि उसको पछाड़ा था उसने, तो उसको डर तो था, उससे डर तो था। तो यहां से भगवत गीता यू टर्न लेती है। इसमें हमने बड़े सारे एग्जाम्पल देखे थे कि गुरु के पास सरेंडर किया मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसने सरेंडर किया किसके पास जाके? उसने सरेंडर किया स्टीव जॉब्स के पास जाके। स्टीव जॉब्स कौन है?
एप्पल, जिसने एप्पल कंपनी का आविष्कार किया, वो अपना गुरु मानता था स्टीव जॉब्स को, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जब एक बार बहुत कंफ्यूज हो गया तो वो स्टीव जॉब्स को, जो कि जिनको अपना गुरु मानता था, उनके पास गया और बोला कि मैं बहुत कंफ्यूज हूं, मेरी कंपनी बर्बाद होने की स्टेज पे, मैं क्या करूं। तो मार्क जुकरबर्ग को स्टीव जॉब्स ने कहा कि ऋषिकेश जाओ। हाँ शायद, हाँ तो वो जो है उनका कौन सा आश्रम है, नीम करोली बाबा के आश्रम में स्टीव जॉब्स आके कई महीने रहा। जब वो अपनी जीवन की बड़ी दुखद स्थिति में था, उसको भी हिंदुस्तान आना पड़ा, स्टीव जॉब्स को आना पड़ा। मार्क जुकरबर्ग को भी उसने बोला कि वहां जाओ, वहां से तुम्हें। जब स्टीव जॉब्स यहाँ आया नीम करोली बाबा के आश्रम में, तो उसके बाद उसने एप्पल कंपनी का आविष्कार किया शायद। ऐसा है, अच्छा इसको मेरे को, मैंने नहीं सुना, ये तेरा नाम। और उसके बाद एप्पल कंपनी का आविष्कार हुआ, तो जब एक बार ये जो मार्क जुकरबर्ग है ये परेशान था, तो ये भी स्टीव जॉब्स के पास गया। स्टीव जॉब्स ने बोला कि तू वहां जा, वहां तुझे ज्ञान मिलेगा। तो स्टीव जॉब्स भी यहाँ आया, जुकरबर्ग भी यहाँ आया, और उसके बाद उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऐसी चीजों को, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें देखे थे कि गुरु सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल, भगवत गीता में तो वो एग्जांपल नहीं दिए है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने के लिए वो दिए थे कि गुरु के पास सरेंडर किया, तब जाके कहीं वो ज्ञान ग्रहण कर पाया, तब जाके वो 7वें श्लोक से भगवत गीता ने यू टर्न लिया। और उसके बाद मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, 64 नंबर पेज पर अर्जुन ही बोल रहा है अभी भी, ये 7वें श्लोक का कंटिन्यूएशन में है। मैं अपनी 7वां श्लोक क्या था, मैं अपनी कृपण, इन दोनों श्लोकों को हम एक साथ पढ़ेंगे, जो अर्जुन ने कही थी बात। मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इंद्रियों का वर्णन पहले अध्याय में आया था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, वो उसकी जीभ, उसकी त्वचा जल रही थी, मुंह सूखा जा रहा था, तो ये सब वर्णन आया था। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है अपने गुरु के पास, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। मुझे नहीं समझ आ रहा, तब जाके उसने सरेंडर किया ना कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसा कोई साधन ही नहीं दिख रहा जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। क्या बोला था अर्जुन ने कि मुझे स्वर्ग मिल जाएगा तब भी मुझे नहीं चाहिए। अब वो बोल रहा है कि अगर मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, इस पूरी पृथ्वी का राजपाठ भी मिल जाए, तब भी मेरी इंद्रियों को जो ये परेशानी हो रही है, मैं इन इंद्रियों की परेशानी को दूर नहीं कर पाऊंगा। जो मैं परेशान हो गया, अगर मुझे स्वर्ग सा राजपाठ भी मिल जाए, सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके, यानी कि स्वर्ग तो स्वर्ग में पूरी पृथ्वी लोक का भी अगर राजा बन जाऊं, इस पृथ्वी लोक का भी निष्कंटक यानी कि जिसको कोई हरा ना सके, ऐसा राजा भी बन जाऊं, तब भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। ये अर्जुन बोलता है कि तब भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। और ये अर्जुन के श्लोक खत्म होने के बाद फिर संजय का श्लोक आता है। संजय किसको बोल रहा होता है, संजय के श्लोक किसके साथ है, धृतराष्ट्र के साथ। अगला सीन चेंज हो जाता है, युद्ध भूमि से हटके सीन आ गया संजय के रूम में, धृतराष्ट्र के रूम में। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ये है 9th श्लोक है हमारे भगवत गीता का, पेज नंबर 66। संजय सेड, हैविंग स्पोकन दस अर्जुना chastiser of enemies told Krishna, गोविंदा I shall not fight, and fell silent, और चुप हो गया। रथ के आसन पर तो वो बैठा ही था, अब वो बिल्कुल ही चुप हो गया। रथ के आसन पर तो बैठा, वो बड़बड़ तो कर ही रहा था, लेकिन वो चुप ही हो गया। बोलता कि मैंने युद्ध करना ही नहीं, धनुष बाण एक तरफ रख दिया, तीर कश एक तरफ रख दिया और बैठ गया, और बोलता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही स्थिति तो हम लोगों की है, हम लोग कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी मोटिवेशनल बुक है, पृथ्वी के इतिहास पर पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो भगवान श्री कृष्ण ने लिया था, अर्जुन के माध्यम से हम सब तक को दिया था, वो ये भगवत गीता है। ऐसे डिमोटिवेटेड इंसान को,
ऐसे हमारी लाइफ में भी हम लोग कई बहुत बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, कई बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कई बार कई कुछ होता है। तो ये ऐसे डिमोटिवेटेड इंसान को इतना मोटिवेटेड करना कि वो उठ और युद्ध करने के लिए ऐसा युद्ध करे, तो वो नॉलेज इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले हम जैसे डिमोटिवेटेड इंसानों को मोटिवेट देने करने के लिए पहला मोटिवेशनल सेमिनार जो पृथ्वी के इतिहास पर आज से 5200 साल पहले हुआ था। भगवान रोक भी सकते थे, टेक्निक भी थी, अच्छा और बुरा। हाँ, अच्छा और उन्होंने देखा सही और गलत, और जिताना भी इनको ही था ना? जिताना भी इनको ही था। ये तो बर्बरी का था, हाँ। कहाँ जा रहा है बोला युद्ध लड़ने, वो तो ऐसा था। हाँ। क्या बर्बरीक का बता रहे थे कुछ? जी, बर्बरीक का क्या? बर्बरीक जा रहा था ना युद्ध लड़ने के लिए, तो भगवान को पता था कि ये तो 2 दिन में खत्म कर देगा जिस युद्ध। तरफ ये हो जाएगा। हाँ, तो इस करके भगवान ने उसको ऐसा वो किया कि बाद में युद्ध ही नहीं कर पाया। बर्बरीक की गर्दन है खाटू श्याम। हाँ, वही है ना? खाटू श्याम, है ना? हाँ, उसकी गर्दन काटी और खाटू श्याम। पीपल के वृक्ष पे देख लिया बैठ देख। पूरे वृक्ष में पत्ते थे ना, सबको भेद सकते थे। हाँ, हाँ। अपने पैर के नीचे रख लिया। और उसको ये था ना कि लड़ेंगे किसके लिए, बोलो जो हारेगा वो हारेगा, उस तरफ चला जाऊंगा, उस तरफ चला जाऊंगा। उस तरफ चला जाऊंगा। तो युद्ध कभी खत्म ही ना नहीं होगा। होता। तो जो पक्ष ढीला पड़ने लगेगा उस तरफ को बर्बरीक चला गया तो वो हावी हो जाएगा, जब वो हावी हो गया दूसरा पक्ष ढीला पड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे महारथी थे। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि ये युद्ध हो, क्योंकि ये धर्म की अधर्म पर विजय का युद्ध था, संकेत था। भगवान श्री कृष्ण ऐसा चाहते थे ना कि युद्ध हो, इसीलिए वो युद्ध करवाया गया, एक बात भगवान गुरु और शिष्य का आपस में, शिष्य गुरु के बारे में बुरा ना सोचे, गुरु बुरा कर रहा है वो उसको ना देखे, वो अच्छी चीज देखे। इसलिए भी ये अच्छी चीज संवाद है, शरणागति भगवान, इसलिए ये संवाद है। तो ये संवाद, तो इसमें हमको बहुत सारी चीजें, इनमें कोड्स के माध्यम से हमको ये डीकोड करना, हमको ये डीकोड करना आना चाहिए। पांडवों में थोड़ा अभिमान था ना। हाँ। अब जैसे वो जुआ खेल रहे थे तो दुर्योधन की तरफ से वो मामा शकुनी फेंक रहा था, तो क्या वो नहीं बोल सकते कि हमारी तरफ से जो है बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण बहुत बढ़िया। एक बात पूछा, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल था, ठीक बोला आपने, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। ये सवाल है एक कि जब पूछा कि भगवान श्री कृष्ण जब आप पांडवों के साथ थे तो ये पांडव जुए में क्यों हारे, जुए में क्यों हारे? बोला ये हारे जब दुर्योधन ने डिसीजन लिया कि मेरी तरफ से पासा शकुनी फेंकेंगे, तो क्या अर्जुन नहीं बोल सकता था कि मेरी तरफ से पासा भगवान श्री कृष्ण फेंकेंगे या श्री कृष्ण फेंकेंगे? चलो ये नहीं पता था भगवान है, उसको ये तो पता था कि हमसे तो थोड़ा ज्यादा नॉलेज वाले हैं, तो वो उसने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो युद्ध हुआ। एक भीष्म पितामह जी को पता था कि कृष्ण भगवान का अवतार है, उसको पता था, भीष्म पितामह को पता था, कुंती माता को पता था, बहुत लोगों को पता था, ऐसा नहीं है। आचार्य जो बड़े बड़े आचार्य थे उनको भी पता था, लेकिन ये युद्ध होना था। दुर्योधन करेगा, मारो पकड़ो, वो क्या कर रहे थे। तो ये 7वें श्लोक के बाद भगवत गीता ने यू टर्न लिया। संजय ने क्या बोला? इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, किसको बोल रहा है? संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करेंगे, और क्या बोलना शुरू करेंगे? 4 तरीकों से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले तरीके से, सबसे पहले उसे ज्ञान देंगे, वो सबसे जो हाई फाई ज्ञान है, जो कि अर्जुन के दिमाग के बिल्कुल ऊपर से निकल जाता है, आत्मा का ज्ञान। पहले तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, 4 तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बताना चाहेगा 4 तरीके कौन से हैं? जिन 4 तरीकों से भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा, उसे समझ नहीं आएगा। बताना चाहोगे आप? आत्मा और परमात्मा के सबसे पहला ज्ञान आत्मा और परमात्मा, फिर धर्म और कर्म, दूसरा ज्ञान धर्म और कर्म जी, 4 चीजें बताई, इस तरह में नॉलेज। बहुत अच्छा, पंडित जी ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं आपको जिस तरीके से स्पीड तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे, 4 तरीकों से पहले वो समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उसे बताएंगे आत्मा के बारे में कि तू जिनको मारने की कोशिश कर रहा है ये तो शरीर है, तू तो शरीर को देख रहा है, इनके अंदर जो आत्मा है ये नहीं मरती, ये नहीं मरती। ये वो एक तरीके से वो व्याख्यान करेंगे भगवत गीता के 30 श्लोक तक,
अभी हम भगवत गीता के 8वें-9वें श्लोक पे हैं, तो 30 नंबर का श्लोक आएगा, 30वें नंबर श्लोक तक, मतलब जहां से आत्मा का ज्ञान देना शुरू करेंगे 30वें नंबर श्लोक तक आत्मा के बारे में बताएंगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसको बताएंगे, उसका धर्म याद दिलाएंगे कि तू कौन है, तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य नहीं है, तू शूद्र नहीं है। 4 वर्ण है, उन चारों वर्णों से उसे उसका वर्ण याद दिलाएंगे। तू क्षत्रिय है, क्षत्रियों को ये बातें शोभा नहीं देती। क्षत्रिय का काम है अपनी सेना के साथ लेके अपनी प्रजा की रक्षा करना, वो क्षत्रिय का धर्म है। उसे उसका धर्म याद दिलाएंगे, उसे उसका धर्म याद दिलाएंगे। उसके बाद उसके लिए कुछ श्लोक बोलेंगे, 8-10 श्लोक। उसके बाद बोलेंगे कि तुझे तेरा धर्म याद दिला दिया मैंने, तुझे आत्मा के बारे में भी ज्ञान बता दिया, अब तुझे मैं निष्काम भाव से कर्म करना बताता हूं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण तीसरे तरीके से उसे निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जो भगवत गीता का सार छोटा छोटा किताबों में लिखा हुआ है वो नहीं बताते। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ऐसा नहीं बताते। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म के तुम अधिकारी हो, कर्म करना तुम्हारे उसमें है, एरिया ऑफ ऑपरेशन में है, लेकिन उसका जो फल मिलेगा उसके तुम अधिकारी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि इच्छा मत करो, ये गलत इंटरप्रिटेशन है जो दुकानों में लगी हुई है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तुम साथ क्या लेके आए थे, साथ क्या लेके जाओगे। ये जो आत्मा का ज्ञान है इसको घुमा दिया और बोला तुम साथ क्या लेके आए हो, साथ क्या लेके जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे, ये ज्ञान लगा हुआ गीता दुकानों में। ऐसा कुछ नहीं बोला भगवान ने, ऐसा कुछ नहीं बोला भगवान ने। भगवान ने उसे आत्मा के बारे में ज्ञान दिया 30 नंबर श्लोक तक। दूसरा तरीके से जब अर्जुन चुप, इसका एक और भी है, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वहां की गाड़ी को घूरना पड़ता है, उसके ड्राइवर आत्मा में आगे चल जाएगी, नेक्स्ट तक क्या होगी, नेक्स्ट काम करेगा। ये हाँ, इंसान मर जाता है ना, तो आत्मा जब उसका श्री काम की भगवान ने अर्जुन को बताया था कि आत्मा को ये सोच के नहीं जाती है कि भाई ये स्त्री है, ये पुरुष है। आत्मा कहीं भी जा सकती है, जानवरों में भी जा सकती है। अगर इंसान आत्मा जानवर के शरीर में चलेगी, कुत्ते के शरीर में चलेगी, तो आत्मा कुत्ता थोड़े ना हो गई, आत्मा तो आत्मा ही रही। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अघुलनशील है, अपरिवर्तनीय है। ये श्लोकों में अघुलनशील, अपरिवर्तनीय। आत्मा को किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जल में भिगोया नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है आत्मा, जिसको आप ना तो देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से दही के अंदर देखने की कोशिश करोगे तो इतने हैवी माइक्रोस्कोप से आपको उसके अंदर जीव दिखेंगे। अरे वो इतने सूक्ष्म जीव है जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखते रहे, आपको माइक्रोस्कोप से दिख रहे हैं। उन जीव के अंदर भी हृदय है, उस हृदय में आत्मा वास करती है। मंडूक उपनिषद में बताया गया कि आत्मा शरीर में कहां वास करती है, हृदय में वास करती है। इसके बारे में हमने पिछले सेशंस में सुना कि आत्मा कहां वास करती है, आत्मा जीव के हृदय में वास करती है। ये बताया। मेडिकल साइंस फेल हो जाती है ना, मेडिकल साइंस कहां फेल होती है? मेडिकल साइंस ये फेल हो जाती है कि हार्ट पंप कर रहा है, ये तो बोलती है ना मेडिकल साइंस कि हार्ट पंप कर रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है और वहां से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, ये तो मेडिकल साइंस बोलती है। लेकिन उस हार्ट को कौन धड़का रहा है? वहां तो मेडिकल ह्यूमन बॉडी का जो है डॉक्टर भी आंकलन नहीं कर सकते। इतना बोलते हैं कि हार्ट, बोलते हैं ना आदमी मर गया, हार्ट अटैक हो गया। वो कौन गया हार्ट अटैक करने की? किसी ने अटैक किया हार्ट के ऊपर? नहीं, वो आत्मा उस शरीर से चली गई तो हार्ट में धड़कना। इंसान का पैर कट जाएगा, दोनों हाथ कट जाए, पैर कट जाए, इंसान फिर भी जीवित है। कब तक जीवित है? जब तक उसका दिल धड़क रहा है। तो उस दिल में आत्मा है, और आत्मा का साइज बताया बाल के 100वें हिस्से के फिर 100वें हिस्से के बराबर, उससे भी सूक्ष्म, जिसे आप किसी माइक्रोस्कोप से, बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप बन गए लेकिन आप आत्मा को नहीं देख सकते। तो भगवान शिव ने कहा, शिव पुराण की जो सर्वप्रथम सर ढकने के लिए छत बोलते हैं। इंसान को जीने के लिए 3 चीजें जरूरी है जीवन में जी। सर्वप्रथम छत, और तन ढकने के लिए वस्त्र, और खाने के लिए अन्न। भगवान ने जीविका बनाई थी मनुष्य को जीवन चलाने के लिए।
लेकिन मनुष्य ने जो जीवन है जीविका के लिए लगा दिया जी, गलत इस्तेमाल किया ना जी। अब हमने जीवन ही लगा दिया जीविका के लिए जी। इससे परे जो है ना जी, जैसे सर ढकने के लिए छत है, वस्त्र है और अन्न है, इससे परे जितनी भी चीजें हैं वो हमारी इच्छाएं कभी कभी खत्म नहीं हो सकती जी। सिर्फ 2 रोटी बिल्कुल जी, बस जी, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब देखो जी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे एक आम नागरिक हो, खाएगा क्या? है कि मेरे पास हाँ जी, स्कूटर है, मेरे को चाहिए, कार चाहिए, कार है तो मेरे को लग्जरी चाहिए। बिल्कुल जी। वो आकांक्षाओं का कोई वो एक घमंड है जी आदमी का। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बड़े-बड़े नॉलेज देखो सबके पास है। बिल्कुल जी, ज्ञान यहाँ छुपा हुआ है ना। जी। हमने जब इन गीता के श्लोकों को समझेंगे ना, जी। इनसे निकलता वो कोडों से आप ऐसे ऐसे देखेंगे कि भाई करोड़पति होते हुए कहाँ बैठ गए जी हरिद्वार में, कहाँ जी एकांत में, बिल्कुल ये अपना वो करने के लिए। तो उनको कोई कमी थी या पैसे की या कुछ नहीं, शांति नहीं थी। तो उनको शांति कहाँ मिलेगी? शांति तो भगवान के चरणों में ही मिलेगी मनुष्य को। जितनी मर्जी दौड़ लगा ले, आपके सामने सिकंदर जैसे आए और क्या दिया उन्होंने? उपदेश दिया जनता को जाते हुए कि दोनों हाथ बाहर, कि देखो मैंने इतना जहान जीत के फिर मैं खाली जा रहा हूँ। और माने हुए जो वैद थे वो आगे चले हुए थे कि जब आदमी का अंत आता है तो बड़े बड़े वैद भी कुछ नहीं कर सकते। और उनकी एक इच्छा थी कि हाँ, मेरे शब्द से हाथ बाहर, कि मेरी अर्थी से मेरे हाथ बाहर, ताकि पता लगे कि इतना बड़ा राजा खाली हाथ गया, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहुंचते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण उसे 4 तरीकों से समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट से भी नहीं भटकेंगे, चौथा बता रहा हूँ अभी, उस पर अर्जुन फोकस करता है। वो तो असली तरीका तो वही बताते हैं भगवान, वही तो अर्जुन की बत्ती जलती है, टन टन दिमाग में घंटी बज जाती है उसकी। 3 तरीके, पहले 3 बताओ कौन कौन से थे? आत्मा का बताता है, पहले बताते हैं आत्मा का, फिर धर्म के बारे तो उससे क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय का कर्म धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है। तू पंडित्यपूर्ण बातें कर रहा है, तू पंडित नहीं है, पंडितों जैसी बातें मत कर, तू क्षत्रिय है। और तीसरा तरीका निष्काम भाव से कर्म करना बताते हैं, जिसे बोलते हैं कि फ्रूटिव वर्क विदाउट एनी डिजायर ऑफ फ्रूट्स, ऐसा कर्म करना बताते हैं। और चौथा तरीका बताते हैं, वो क्या तरीका बताते हैं? उसे बोलते हैं भक्ति में लग जा तू। यहां अर्जुन की घंटी बज जाती है, टन 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 भक्ति में। मैं बताऊं, श्लोक बताता हूं मैं आपको कौन सा है वो। दूसरा क्षत्रिय होने के नाते ये तो 31वां श्लोक है। उसके बाद तीसरा है निष्काम भाव से, ये आ गया आपका 39। और जो चौथा है जिसमें वो भक्ति के बारे में बताते हैं, वो है आपका श्लोक नंबर 49। हे धनंजय, क्या बोलते हैं? 49 है ना, 49। हे धनंजय, निकाल दिया, पेज नंबर 104 पे है, देखो बोला। एक तो सर इसमें लिखा है ना, यहाँ देखो ऐसा अध्याय 2 ऐसा 104 खुला नहीं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ, नहीं वो 100 कुछ पे है। ये अर्जुन ने कहा ये हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण? बोल रहे हैं अर्जुन को, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों का भोगना चाहता है वह कृपण है। इसको मैं इंग्लिश में बताऊंगा आपको। ओ धनंजय, कीप ऑल एब्डोमिनल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस। ओ धनंजय, कीप ऑल एब्डोमिनल एक्टिविटीज। ओ धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों को, एब्डोमिनल एक्टिविटीज मींस समस्त ग्रहित कर्मों को, फॉर डिस्टेंट दूर रखो, बाय डिवोशनल सर्विस, एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड। और भगवान की शरण ग्रहण करो। यहां अर्जुन की बत्ती जल जाती है। 4 तरीकों से बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बताया भगवान को, भगवान ने अर्जुन को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, वो चुप बैठा रहा, कोई शब्द नहीं बोला।
फिर उसको समझाने की कोशिश की दूसरे तरीके से कि तू क्षत्रिय है, उठ और युद्ध कर, ललकारा उसको कि अगर तू नहीं करेगा तो तेरी मान हानि होगी, तेरा अपयश होगा, लोग कई लोगों में तेरे अपयश यश का वर्णन करेंगे। वो अर्जुन फिर चुप। तीसरे तरीके से बोलते हैं तो निष्काम भाव से कर्म करना सीख, फिर भी चुप। अब जैसे ही अर्जुन को बोलते हैं कि तू भक्ति के द्वारा भगवान की ग्रहण, उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वो कृपण है। अब क्या बोला कि तू अगर युद्ध करेगा, जीतेगा और उसको राजपाट को भोगेगा, अर्जुन ने लगाया इसका मतलब, वो तो कृपण है। यहां पर अर्जुन की बत्ती जल गई। अब अर्जुन ने फिर क्या, भगवान ने अर्जुन को बोला भक्ति ऐसा करना जैसे हम अन्न को खाते हैं, ये हाँ वैसी भक्ति करो स्वाद से। ये 49, 50, 51 तीन श्लोकों में और 52, 53 इतने श्लोकों में भगवान भक्ति का वर्णन करते हैं। 54 नंबर श्लोक में अर्जुन का मन में सवाल आ जाता है। अब यहां अर्जुन के दिमाग की बत्ती जल गई। चार तरीकों से बोलने की कोशिश की, चौथे तरीके में जब जैसे ही भक्ति का नाम लिया भगवान ने, वहां उसकी बत्ती जल गई। क्यों जली थी उसकी बत्ती वहां? क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। पेज नंबर है 108, श्लोक नंबर 54, 108 नंबर पेज पे श्लोक नंबर 54। 54 में क्या बोलता है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? अर्जुन अपने आप को कंसीडर कर रहा था कि मैं तो भक्त हूं, मैंने अच्छी अच्छी बातें की, मैंने इनको नहीं मारना, मैंने ये नहीं करना, मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैंने तो पाप और पुण्य की बातें की, तो क्या मेरे में वो क्वालिटीज हैं जिसके बारे में कृष्ण बोल रहे हैं कि तू समझाने की कोशिश कर रहे? तो चौथे तरीके के साथ वो कनेक्ट हो जाता है एकदम, और कनेक्ट होने के बाद वो क्या करता है कि वो सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? ओ कृष्णा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वन हुज कॉन्शियसनेस इज दस मर्ज इन ट्रांसडेंस? हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है? हाउ डज ही स्पीक, वो कैसे बोलता है? व्हाट इज हिज लैंग्वेज एंड व्हाट इज हिज लैंग्वेज, उसकी भाषा कैसी होती है? वह किस तरह बैठता और चलता है? हाउ डज ही सिट एंड हाउ डज ही वॉक? वो अर्जुन चाहता है कि मैं उसके साथ कंपेयर करूं, उस इंसान के साथ कंपेयर करूं, क्या मैं वैसा फिट बैठता हूं? क्योंकि मैं बातें तो वैसी कर रहा हूं, तो क्या मेरे में सच में वो क्वालिटी है? तो अर्जुन ये जानना चाहता है, ये उसके मन में सवाल आता है। इस सवाल के जवाब में भगवान श्री कृष्ण फिर श्लोक बोलते हैं 72 तक, जो इसमें 72 नंबर श्लोक तक भगवत गीता का दूसरा अध्याय खत्म होता है। भगवान इसका जवाब देंगे। थोड़ा लंबी चर्चा है तो हम एकदम नहीं कर पाएंगे। जब भगवान इसका जवाब देते हैं तो तीसरा अध्याय शुरू होता है, अर्जुन की बत्ती फिर जल जाती है। अर्जुन फिर सवाल पूछता है। यहां ये ऐसा है, ये बुक ऑफ FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अर्जुन ने सवाल पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया। फिर अर्जुन के मन में सवाल आया, उस जवाब से निकाला अर्जुन के ने एक सवाल, और वो सवाल पूछा, फिर भगवान श्री कृष्ण ने। ये पूरा शास्त्र ऐसा ही है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। अर्जुन क्वेश्चन पूछता रहेगा, भगवान श्री कृष्ण जवाब देते रहेंगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जवाब देंगे, अर्जुन फिर उसमें से, उसके जवाब में से एक सवाल निकालेंगे। और वो सवाल कैसे हैं? वो सवाल है जो मेरे और आपके मन में उठ रहे हैं। जो मेरे और आपके मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने 5200 साल पहले इस शास्त्र के माध्यम से हमें दे दिया। और वो सवाल किसने पूछे? मेरे और आपके मन में उठने वाले वो सारे सवाल अर्जुन ने पूछे। ऐसे ऐसे सवाल है इसमें, ऐसे ऐसे सवाल है, आप इतना कनेक्ट करोगे। अब इस सवाल में क्या पूछा अर्जुन ने? पहले तो उसने चौथे तरीके के साथ रिकंसाइल किया। रिकंसाइल करने के बाद अर्जुन ने जो सवाल पूछा, क्या पूछा? अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे उस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? अर्जुन ने कनेक्ट किया कि ये मुझे बुद्धि के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, और भक्ति के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, और एक तरफ से बोल रहे हैं कि मेरे को मेरा धर्म याद दिला रहे हैं। तो क्या बोला? 2 श्लोकों को मैं एक साथ पढ़ूंगा। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक पेज नंबर 123 पे है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? आपके वय मिश्रित
अनेकानेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। पहले बोला था दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब भगवान ने उसे 4 तरीके बताए, उन 4 तरीकों में से उसने एक तरीका पकड़ा, बोला कि मैंने भक्ति करनी। और भगवान ने उसे बोला कि भक्ति कैसे करनी, भक्ति कैसी करनी है वो बताया है। वहां कंफ्यूज हो जाता है अर्जुन दोबारा। अर्जुन बोलता है कि आप मेरे को एक तरफ से तो युद्ध करने के लिए बोल रहे हो, क्या बोलता है अर्जुन? अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव, ये गीता सार चला है ना, दूसरा अध्याय, आप तीसरा खोलो, ये देखो ऊपर ये कर्मयोग तीसरा अध्याय, अब पीछे चलो, ये इसका तरीका। ये अर्जुन ने कहा हे जनार्दन हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? अर्जुन ने रिकनेक्ट किया कि ये बुद्धि की बात बोल रहे हो, बोल रहे हैं कर्म से ऊपर उठ गए, बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं, माइंड के बारे में बोल रहे हैं। तो यदि आप बुद्धि को, वो उसकी बातों से ये मतलब निकाला कि बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि बुद्धि जो है वो कर्म से अच्छी है, तो आप बोल रहे हैं कि आप बुद्धि को अगर कर्म से बेटर मान रहे हो, फिर आप मेरे को इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो? आपके वय मिश्रित अनेकानेक तर्कों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। आपके वय मिश्रित होते हैं मतलब मिक्स्ड जैसे जो तर्क है, आपके वय मिश्रित तर्क बुद्धि से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड, मेरी बुद्धि चकरा गई, मेरी इंटेलिजेंस जो है वो चकरा गई। बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस, इक्विवोकल, कभी आपने ये बोला कभी आपने ये बोला, 4 तरीके बोले ना, कि आप बोल रहे एक तरफ मेरे को बोल रहे युद्ध कर, दूसरी तरफ बोल रहे भक्ति कर, तीसरी तरफ बोल रहे कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, और चौथी तरफ आप मेरे को कुछ और बता रहे हो। तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे रहे हो, इतने बड़े ज्ञान को आप दे रहे हो, फिर आप मेरे को बोल रहे हो युद्ध करो। तो मेरे को ये सर्वाधिक बोलता है कि माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। बाय योर इक्विवोकल्स मीन्स तरह तरह की बातें दी आपने। देयरफॉर प्लीज टेल मी डिसिसिवली, अतः कृपया करके मुझे बताएं। डिसिसिवली मतलब वो चीज मेरे को बताओ डिसिसिवली विच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। कृपया करके मुझे ये बताएं कि इनमें से सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। ये है भगवत गीता। हम लोग तो भगवत गीता को समझते हैं कि वो तो हो बंद हो, इसको लाल किताब में लाल कपड़े में रखो जाए हो महाराज भगवत गीता। ऐसी नहीं है भगवत गीता। भगवत गीता में वो छुपी हुई चीजें पढ़ने के लिए है। ये पूजा करने वाला शास्त्र नहीं है, ये पढ़ने वाला शास्त्र है। ये पढ़ने वाला शास्त्र है। अब इसका जवाब देंगे भगवान। इसका जवाब देते 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 और फिर और जवाब देंगे। फिर अर्जुन के मन में फिर सवाल आएगा। चौथे अध्याय का पहला श्लोक। फिर अर्जुन सवाल पूछता है कि आप ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये ज्ञान आप बोल रहे हो कि ये बड़ा ज्ञान मैंने सूर्यदेव को भी दिया, तो आपकी उम्र तो छोटी जैसी है, आपने कहां से सूर्यदेव को ज्ञान दे दिया? सूर्यदेव तो पता नहीं कब से है। तो फिर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उसका जवाब देना शुरू करते हैं। उसके मन में फिर सवाल आ जाता है। ऐसे ऐसे सवाल जवाब चलते 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 ये शास्त्र पूरा चलता है। 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि जिसका जवाब हम ढूंढने के लिए ये व्हाट्सएप और फेसबुक में ढूंढते हैं ना, ज्ञान बढ़ता रहता है। ये व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी में सवेरे चाय के कप और गुलदस्ते नहीं आते, वो ज्ञान ढूंढते हैं ना हम, तो वो सारा ज्ञान इसमें है। तो इसको आज हम इतना ही रखेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। एक श्लोक निकालेंगे तो उसका 4 चीजें निकलेंगी साथ में। देखो ना, भगवत गीता को मेरी कोशिश क्या है? मेरी कोशिश ये है कि दूसरे अध्याय में क्या है, क्रक्स है ना दूसरे अध्याय में। इसको अगर आप चाहो ले जाना तो अपने साथ ले जाओ। अगर आप चाहो स्टडी करना, इसको अपने साथ ले जाओ। ये किताबें आपके लिए ही हैं। आप चाहो अगर घर में समय लगा सकते हो तो, कोई ले जाना चाहता हो तो इसे ले जाओ, कोई ले जाना चाहता है तो इसे ले जाओ। ये आपके लिए ही, आप स्टडी कर सकते हो इन किताबों को, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसी कोशिश करना कि इसको साथ में ले आना जब भी आओ। ये आप लोगों के लिए ही है, तो उसमें डिटेल नहीं है तो आप लोगों के लिए। ये आज भी आप ही की है, ये आगे भी आप ही की रहेगी। ये मेरी है ऊपर वाली है, ये तो मैंने रंगी हुई है बुरी तरह से, ये नहीं आप समझ पाएंगे। यही तरह का शास्त्र है। तो हम इसको इतना रखेंगे। हम पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का वर्णन अगर हम, तो हमारे को याद हो जाना चाहिए कि दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 4 तरीकों से बताने की कोशिश की। और 4 तरीके याद करना बेटा, 4 तरीकों से बताने की कोशिश की। और इसके बाद ये इन 4 तरीकों को इतना ज्यादा इलेबोरेट कर देते हैं भगवान पूरी भगवत गीता। भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरी भगवत गीता का सार है, इसलिए इसका नाम है गीता का सार।
इसमें पहले भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करेंगे ना, अर्जुन को समझ नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा, फिर वो सवाल पूछेगा, वो इनसे रिलेटेड सवाल पूछता रहेगा, वो जवाब देंगे भगवान श्री कृष्ण, फिर उस सवाल में से एक सवाल निकालेगा। इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका इसमें जवाब नहीं। ऐसा आनंद आएगा आपको सुनने के लिए, समय निकालेंगे तो मजा आ जाएगा। जैसे करते करते हम लोगों ने पहले अध्याय के 46 श्लोक और दूसरे के 20 तो कर ही लिए ना। नहीं शुरुआत की तो वहां तक तो पहुंचे, नहीं शुरुआत की होती तो कभी नहीं पहुंचे होते। क्यों? शुरुआत हुई तो पहुंचे ना, तभी तो पहुंचे ना। अब आपके साथ कभी कोई शास्त्रार्थ करने की कोशिश करे तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है, कुछ तो पता है कि भगवद गीता में अब तक क्या हुआ था। अदरवाइज सारी हमारी डिस्कशन का एक्चुअल में मुद्दा यही था। उस दिन हम स्वामी जी वाला के कमरे में बैठे तो यही बात हुई ना कि जी हवन होता है, आपके हवन होता है, 60 लोग हवन में होते हैं, अगर मान लो 70 होते हैं, उसमें से कोई एक भी नहीं होता जिससे कि इन श्लोकों का अर्थ पता है। अब इतने गहरे श्लोक हैं ये, अर्जुन उवाचा, संजय उवाचा, धृतराष्ट्र उवाचा, श्री कृष्ण उवाचा, इनके अर्थों का ही नहीं पता है। आप श्लोक तो कर रहे हो लेकिन उसके अर्थों का ही नहीं पता है। तो ये इसलिए हमने ये शुरुआत की है कि हम इनके श्लोकों के अर्थों को समझ पाए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा साधु संत हूं या वो मैं बड़ा नास्तिक टाइप आदमी हूं, लेकिन आप ये मानो कि मेरा सिर्फ ये पर्पस है कि आपको इन श्लोकों के अर्थ बता पाऊं कि संस्कृत के श्लोकों का असल में हिंदी में क्या अर्थ है, और अगर आपको हिंदी में कोई शब्द समझ ना आए तो इंग्लिश में समझा पाऊं। मेरा सिर्फ इतना ही पर्पस है, बाकी मेरा कोई और पर्पस नहीं है। अकेले पढ़ने से भी इतना नहीं चर्चा से ये चर्चा है। देखो ये हमने हमारा एक्चुअल में हमारा पर्पस ये है। मेरा जो पर्पस इस सेशन को शुरू करने का, जैसे आज सेशन हुआ ना, मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज। तभी मैंने पंडित जी बोला था कि एक माइक आप हर बार रखें, जो माइक है ना, तो जिसने बोलना हो तो वो सबके पास वो चले, तब वो डिस्कशन में, चर्चा में हमें समय का भी पता नहीं चलेगा और मजा भी आएगा। हम ऐसे रखेंगे इसको तो हम इसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे, दौड़ेंगे नहीं। हमने क्या करना, हमने किसी को कोई एग्जाम थोड़ी ना देना है इसका। हमारे को भगवत गीता के 700 श्लोकों को समझने में अगर 2 साल भी लग गए तब भी हम समझेंगे कि हमने जंग जीत ली। अदरवाइज तो वो 2 साल कभी आते ही ना, शुरुआत ही ना होती। तो शुरुआत हुई है तो एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचेंगे ना। तो ये कोशिश करेंगे हम, है ना। हम कोशिश की ही नहीं। यही बात हुई उस दिन मंच जी, यही बात हुई उस दिन स्वामी जी वगैरह के साथ कि मैंने कहा जी जो आप 2004 में आए ना, तो मेरे को भी मिला उनके साथ जाने का मौका, या शाम सदन में तो उन्होंने जो कुछ